गरीब के घर में ए सी होना अपने आप में एक अनोखी कहानी है। ए सी जैसी चीज आमतौर पर उन लोगों के घरों में देखी जाती है जिनके पास साधन और संसाधन हैं। लेकिन जब किसी गरीब के घर में ए सी की बात आती है तो यह या तो किसी असाधारण परिस्थिति की वजह से संभव होता है या किसी संघर्ष, सपने और मेहनत की कहानी को बयां करता है। कहानी रामू के घर का ए सी। रामू, जो एक गरीब मजदूर था, अपने परिवार के साथ शहर के एक छोटे से झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके में रहता था। उसके घर में 2 छोटे कमरे थे, जिनमें से एक में रसोई भी थी। गर्मी के दिनों में उनका घर तपता हुआ तंदूर बन जाता। पसीने से लथपथ रामू और उसके बच्चे अक्सर बाहर पेड़ की छाया में बैठकर हवा का आनंद लेने की कोशिश करते। एक दिन रामू का बेटा गोलू, जो 10वीं कक्षा में पढ़ता था, ने बड़ी मासूमियत से कहा, पापा, क्या हमारे घर में भी कभी ए सी लग सकता है? यह सवाल सुनकर रामू मुस्कुरा दिया, लेकिन अंदर ही अंदर वह उदास हो गया। वह जानता था कि उसकी आमदनी इतनी नहीं है कि वह ए सी जैसी महंगी चीज खरीद सके। संघर्ष और सपना। रामू ने गोलू की बात को दिल पर ले लिया। वह सोचने लगा कि किस तरह से वह अपने बच्चों को आराम दे सकता है। उसने अपनी मेहनत बढ़ा दी। दिन में मजदूरी और रात में छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिया। रामू की पत्नी सुमन भी घर पर सिलाई का काम करने लगी। उनका सपना था कि गर्मी के दिनों में उनके बच्चे चैन की नींद सो सकें। गोलू भी अपने पिता के संघर्ष को समझ रहा था। उसने अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देना शुरू किया और साथ ही साथ आसपास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने कुछ पैसे बचाने शुरू किए। एक पुराना ए सी। एक दिन रामू के एक परिचित ने उसे बताया कि उसके ऑफिस में पुराने ए सी की नीलामी हो रही है। वह ए सी ठीक ठाक हालत में थे, लेकिन कंपनी नए मॉडल लगवा रही थी। रामू ने अपनी पूरी बचत से वह पुराना ए सी खरीद लिया। जब वह ए सी घर लेकर आया तो गोलू और उसका परिवार खुशी से झूम उठा। बिजली का संघर्ष। ए सी खरीदना तो एक बात थी, लेकिन इसे चलाना दूसरी बड़ी चुनौती थी। रामू का घर जिस इलाके में था, वहां बिजली की सप्लाई बहुत कमजोर थी। इसके अलावा बिजली का बिल भी उनकी जेब पर भारी पड़ सकता था। रामू ने इसे चलाने के लिए सोलर पैनल खरीदने का सपना देखना शुरू कर दिया। उसने और मेहनत की और कुछ महीनों बाद उसने छोटे सोलर पैनल खरीद लिए। खुशी का ठिकाना। आखिरकार गर्मी के एक दिन रामू ने अपने घर में ए सी चालू किया। ठंडी हवा का एहसास उनके लिए किसी सपने से कम नहीं था। रामू के बच्चे खुशी खुशी पढ़ाई करने लगे और उनके घर में ठंडक के साथ साथ एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। संदेश। गरीब के घर में ए सी सिर्फ एक मशीन नहीं थी, यह उस परिवार के संघर्ष, मेहनत और सपनों का प्रतीक थी। रामू और उसका परिवार यह समझ चुका था कि सपनों को पूरा करने के लिए केवल धन ही नहीं, बल्कि इच्छाशक्ति और मेहनत की भी जरूरत होती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, अगर हम ठान लें तो कुछ भी असंभव नहीं है। गरीब के घर की कहानी आमतौर पर संघर्ष, कठिनाइयों और साहस की अनगिनत परतों से बनी होती है। यह कहानी केवल गरीबी के दर्द को ही नहीं दर्शाती, बल्कि उसमें छिपी मानवता, आत्मसम्मान और एक बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ाने के प्रयासों का भी बखान करती है। आइए एक गरीब परिवार की जीवन गाथा के जरिए इस सच्चाई को समझने की कोशिश करते हैं। पहला अध्याय। यह सवेरे का सूरज। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में सूरज की पहली किरणों के साथ ही जीवन अपनी गति पकड़ लेता है। खेतों में काम करने वाले किसान, मजदूर और छोटे व्यापारी अपने अपने कामों में लग जाते हैं। इसी गांव के एक कोने में रामू का घर था। यह घर, जिसे घर कहना शायद एक गलती होगी, मिट्टी और बांस से बना एक छोटा सा झोपड़ा था। रामू 35 वर्षीय एक खेतिहर मजदूर था। उसकी पत्नी राधा और 2 छोटे बच्चे, गुड़िया और मोहन, इस घर के बाकी सदस्य थे। सुबह का वक्त था। राधा चूल्हे पर रोटी बना रही थी। चूल्हे से उठता धुआं उसकी आंखों में जलन पैदा कर रहा था, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। उसका ध्यान बच्चों की पढ़ाई और दिन के लिए खाने का इंतजाम करने में लगा हुआ था। वहीं रामू अपने पुराने औजारों को तैयार कर रहा था, ताकि वह खेत में काम पर जा सके। दूसरा अध्याय। यह संघर्ष की कहानी। रामू का जीवन आसान नहीं था। वह सुबह से शाम तक खेतों में मजदूरी करता, लेकिन उसकी कमाई इतनी नहीं होती थी कि घर का खर्च आराम से चल सके। हर महीने किसी न किसी जरूरी चीज की कमी हो ही जाती थी। कभी घर में राशन नहीं होता, तो कभी बच्चों की पढ़ाई का खर्च नहीं उठा पाता। राधा, जो घर में रहकर बच्चों और घर का ख्याल रखती थी, अक्सर सोचती, क्या हमारा जीवन हमेशा ऐसा ही रहेगा? क्या हमारे बच्चे भी ऐसे ही संघर्ष करेंगे? तीसरा अध्याय। यह बच्चों के सपने। गुड़िया और मोहन हालांकि छोटे थे, लेकिन उनके सपने बड़े थे। गुड़िया डॉक्टर बनना चाहती थी,
ताकि वह गांव के लोगों का इलाज कर सके। वह अक्सर कहती, माँ, एक दिन मैं सबकी बीमारी दूर करूंगी। किसी को भी शहर नहीं जाना पड़ेगा। मोहन को पढ़ाई में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वह एक अच्छा कारीगर बनना चाहता था। उसे लकड़ी के खिलौने बनाना बहुत पसंद था। चौथा अध्याय, यह तूफान की रात। एक दिन अचानक गांव में तूफान आया। तेज हवाएं और बारिश ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। रामू का छोटा सा झोपड़ा भी इस तबाही से नहीं बच पाया। घर की छत उड़ गई, दीवारें गिर गईं, और परिवार पूरी तरह से बेघर हो गया। उस रात पूरे परिवार ने पास के स्कूल में शरण ली। रामू के मन में गहरी निराशा थी, लेकिन राधा ने उसे ढांढस बंधाया। रामू, हमारा सब कुछ खत्म नहीं हुआ। हमारे पास हमारा हौसला और मेहनत करने की ताकत है। हम फिर से अपना घर बनाएंगे। पांचवां अध्याय, यह नई शुरुआत। तूफान के बाद रामू ने गांव के लोगों से मदद मांगी। सभी ने थोड़ा थोड़ा सहयोग किया। किसी ने लकड़ी दी तो किसी ने ईंटें। रामू और राधा ने मिलकर फिर से अपना झोपड़ा बनाया। इस बार उन्होंने एक छोटा सा बगीचा भी लगाया, जिसमें सब्जियां उगाईं। राधा ने घर पर ही सिलाई का काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनकी आमदनी बढ़ने लगी। गुड़िया और मोहन की पढ़ाई भी ठीक से होने लगी।